Alright guys, let me tell you something honestly. When you want to celebrate, Godi media is not a place. No, seriously. I mean, birthday छोड़ो किसी काम का नहीं है Godi media. This poor guy, Mr. Shahzad Poonawalla, wanted to celebrate his mother's birthday. Her mother's birthday also is on 15th of August. Such a nice gesture. पर वो मजाक बन गया यार. I mean, just listen to it. This clip went viral. सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। हम तो पूरे गोदी मीडिया का खंडन करते हो, ना जाने कब से कर रहे हैं। पर मिस्टर शहजाद पूनावाला, टेल मी ऑनेस्टली, इज दिस अ प्लेस टू सेलिब्रेट अ बर्थडे? अगर ये वीडियो आपको सही टाइम पे मिल रहा है तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल का भी बर्थडे और वो जेल में बंद है और ये भाई साहब परोल पर आउट है। एक हत्या और बलात्कार का दोषी परोल पर बाहर है और एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है। वाह, मैं हैरान हूं जी। एंड व्हाट काइंड ऑफ पैथेटिक रिपोर्टिंग इज दिस? ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आतंकियों के साथ चुप हो जा सातवीं फेल। We will talk about it this also, but important बात क्या है? क्या 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही वो पूरे देश के नाम एक संबोधन था। उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि देश किस दिशा में और दशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर बात करना जरूरी है। और जैसा कि हमने बात की थी कि मोदी जी ने कहा है कि हम प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करने में सफल रहे, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक मोदी जी आज के दिन तो झूठ मत बोलो। पर ऐसे बहुत सारी बातें कही गई है, लोगों ने बाद में इंट्रोस्पेक्ट किया एंड वी गॉट टू नो सम रियली इनक्रेडिबल थिंग्स जो देश में नहीं हुई है पर मोदी जी ने कह दी। एक्चुअली इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच मोदी जी विपक्ष वालों को सुना रहे थे कि कभी भी आतंकवादी आकर मारकर चले जाते थे, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, एयर स्ट्राइक्स की और इससे नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता था। बिल्कुल सही बात है मोदी जी, जीरो टॉलरेंस, किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो हमारे देश पर आक्रमण करे, जीरो टॉलरेंस, सही है। पर इस साल कुछ ऐसे नंबर्स आए जो कि रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जो हमको चिंता में डाल देती है। 17 आतंकवादी हमले हो चुके, हमारे 18 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, 26 जवान घायल हुए हैं, 11 नागरिकों की मौत हुई और 50 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। मुंह तोड़ जवाब दीजिए मोदी जी। तो अगर इसी साल की बात की जाए तो मोदी जी ये बात तो कहीं से सत्य नहीं हो पाएगी। जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। दूसरी बात, फिर आता है गोदी मीडिया जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग बोलकर जीरो रिपोर्टिंग कर रहा है और सब कुछ ये टीआरपी के लिए हो रहा है। ऑपरेशन का तीसरा दिन है, कुछ देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई है। दिस इज स्टूपिड, नॉट ओनली स्टूपिड, दिस इज डेंजरस। ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। किस टाइप की रिपोर्टिंग है ये? रास्ते में ही छोड़ चुके थे कल का और यही कारण है। ये जोकरगिरी गोदी मीडिया ने कई बार की है और उसका जनक है ये प्रदीप भंडारी जो कि अब बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। एनीवेज, पर रेन रिपोर्टिंग, नाले में घुस के रिपोर्टिंग करना, बाहर किसी कंट्री में जाके बताना कि कितना खौफजदा माहौल है, पर ये सब जरूरी था नहीं। चलो फिर भी ठीक है, आपने जोकरपन किया, पर यहां जो हो रहा है ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाएंगे, इसलिए दिस इज डेंजरस। कैसे अलाउ कर दिया इसे? चैनल कौन सा है? ओहो, अंबानी साहब का चैनल। गुल्लू एंड वेनम, इन दोनों ने देश को कम नुकसान वैसे ही पहुंचा रखा है कि अब इस तरह की रिपोर्टिंग भी करोगे आप लोग? मैं हैरान हूं जी, मैं हैरान हूं जी। एंड सीरियसली, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? मुठभेड़ फिर से जारी हुई है। एंड एवरीवन इन द कंट्री इज सैल्यूटिंग द पेशेंस ऑफ दिस मैन। सैल्यूट, बिकॉज ये हरकत कहीं और हो रही होती तो लोग पता नहीं। आई मीन सीरियसली, इज शी टॉकिंग टू हर व्यूअर्स और द टेररिस्ट कि हाँ भाई यहां पर है? गजब तमाशा चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पर। जस्ट वॉच दिस क्लिप, इट वाज सो फनी। सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। आई मीन, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग कॉमेडी ऑफ एरर्स। ट्रस्ट मी, बॉलीवुड वाले बड़े बड़े राइटर्स लगा के इतनी कॉमेडी क्रिएट नहीं कर पाते जितना गोदी मीडिया यूं कर लेता है। चेक तो करो। सी, इस बात को मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी एंड ही स्टार्टेड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी माँ के बर्थडे का खंडन कर सकती है? एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर रही है? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है। इनको माफी मांगना चाहिए कि मेरे माँ की बर्थडे का खंडन कर रही है। डिबेट में मुझसे माफी मांगी जाए। तो इस बात का मिस्टर शहजाद पूनावाला ने इशू बना दिया। इनसे सीखो पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। यही है सब कुछ और कुछ नहीं है। सो ही स्टार्टेड कि अब माफी मांगिए आप मुझसे। आप किस बात का खंडन कर रही हैं?
और फिर वो बोलती नहीं तो मतलब पुराने सवाल का जवाब दे रही थी। जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था, इसी तरह की काम की बातें होती है गोदी मीडिया पे, और कुछ नहीं है, सच्ची कुछ नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मिस्टर शहजाद पूनावाला, पूरी बात तो सुन लो। झूठ है ये, मेरी माँ का बर्थडे है। Let's leave that. Let's talk about something more important. मोदी जी ने एक बहुत कमाल की बात की कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे और वो युवा परिवारवाद और जातिवाद से मुक्त होने चाहिए। बिंगो, ऐसा ही होना चाहिए। पर अभी जो परिवारवादी पार्टी में आप उनका क्या करोगे? मैं हैरान हूं जी। और जातिवादी तो मत पूछिए, आप संसद में पूछ लेते हैं लोग किसकी क्या है। Anyway, and yeah, PM speech is the most important thing. Because this is a time when you get to know how much independent you are after the independence. कितना आगे बढ़े, कितना विकास हुआ है। काफी गलतियां निकल के आ रही है और कुछ तो हिस्टोरिक गलतियां भी थी। भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ है और स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका योगदान इतना बड़ा था और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है। कम से कम उनका जन्म दिवस तो सही से याद कर लो। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी मोदी जी कह रहे हैं कि 1857 में उन्होंने योगदान दिया है, जबकि उनका जन्म 1875 में हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। अगर आप उनकी 150वीं जयंती मनाने जा रहे हो और एक तरफ ये भी कह रहे हो कि उनका जन्म 1857 में हुआ था, तो उस हिसाब से तो उनकी 167वीं जयंती मनना चाहिए। मोदी जी प्लीज थोड़ी मैथमेटिक्स कर लो प्लीज। मतलब आपने तो हमें ये फॉर्मूला दिया था, A+B का होल स्क्वायर बोले तो एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? Also from the Red Fort, it is actually important. On 15th of August, मोदी जी said one nation one election के लिए हम काम करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। बहुत टाइम से मोदी जी इस पर जोर दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार चुनाव प्रचार करके वो थक जाते हैं, एक बारी में करो यार। आइए बहनों। बट हियर ऑन टुडे, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16th of August, हमारे शायर साहब आते हैं। यस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर मिस्टर राजीव कुमार, और ये इलेक्शंस की घोषणा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, पर महाराष्ट्र में अभी नहीं हो रहे हैं। और सब सोच रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के एक साथ हो जाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि जब 2 स्टेट्स के एक साथ नहीं हो रहे तो वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी तो अलग अलग तरह की थ्योरी दे रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि हरियाणा में और उसके बाद महाराष्ट्र में इसलिए करवाएंगे कि मोदी जी को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए प्रिपेयर करने का फॉर इलेक्शन प्रमोशन। आइए बहनों। और यही सवाल भी पूछा गया इन भाई साहब से, और किसने पूछा? किसने? आज तक ने। मैं हैरान हूं जी। लिसन टू हिम। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। आज तक के तो समझ सकते 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो साथ में क्यों नहीं? एनीवे, जब भी होंगे मोदी जी तैयार है, और हम प्रे करेंगे कि इस बार इलेक्शन में स्पीच ऐसी हो कि लोगों को ये ना बोलना पड़ जाए। अरे झूठ बोल रहा है। और खैर बोल भी देंगे तो कवर अप के लिए गोदी मीडिया तो है ही। देखो वो जा रही है। और नेशन रियली वांट्स टू नो, जब इन लोगों को इस सर्कस पे इतने व्यूज मिल जाते हैं तो हमारी क्या गलती है? डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000। थैंक यू सो मच। तो करना। किसकी